बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास मिनिमाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने इसको मिनिमाइज करना है इसको, और ये हमारे पास दो इनक्वालिटी गिवन है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी इनक्वालिटी है हमारे पास 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। एक्स और वाई आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि आपने जब उनको ड्रा करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है सिर्फ। चलें, ये हमने कह दिया, हमने फर्स्ट इनक्वालिटी को नाम दे दिया 1 का और जो सेकंड वाले को नाम दे दिया 2 का। अब पहले की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा, दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी ये आ गया। जैसे हमने इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन किए हैं, सेम टू सेम वैसे ही होगा। उसमें हमने मैक्सिमाइज करते थे, इसमें मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, चलें अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करते थे, पहले हम एक्स इंटरसेप्ट लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है हमारे पास, y 0 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये x इंटरसेप्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 0। ओके, अब हम इसी इक्वेशन का पहले y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट में हमारे पास x क्या होता है, 0 होता है। तो x को जब इधर 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 3। ओके, तो x इंटरसेप्ट आ गया था हमारे पास 3 0 और y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 0 3। इसमें हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं पहले। x इंटरसेप्ट में क्या होता है बच्चा, x इंटरसेप्ट में हमारे पास होते हैं y 0, तो 7x प्लस 5, y की जगह क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 35, तो 7x बराबर आ गया 35 के, तो ये x हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 35 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया 5 0। चलें जी, अब हम चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, बिल्कुल x 0 होता है। x 0 होता है तो इधर आ जाएगा 7 0 प्लस 5y इक्वल टू 35, तो 5y बराबर आ जाएगा 35 के, क्योंकि 7 0 0 ही होता है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया 7, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 7। ओके, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। पहला था 3 0 0 3 5 0 0 7। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया है ग्राफ। अब इसका ड्रा करना है। पहला पॉइंट हम लेते हैं पहले इस फर्स्ट वाली लाइन का 3 0, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, तो 3 0 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट था 0 3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, अब दूसरी लाइन है हमारे पास, उसका पहला पॉइंट है 5 0 5 0, तो 5 0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला होगा। हम इसको रेड से कर लेते हैं। और 0 7, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, अब हम इसको मिला देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाली, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली आ गई 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब हमने चेक करना है कि इसका जो ग्राफ है टूवर्ड द ओरिजिन होगा या उसके ऑपोजिट साइड होगा। उसके लिए हम क्या चेक करते थे, हम इसको इसमें चेक करेंगे। हमारे पास पहले हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, अगर हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करें, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो फॉल्स है। इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ऊपर वाली साइड आएगी सारी, ये सारी ऊपर वाली साइड आ जाएगी। अब दूसरी को चेक करते हैं 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35।
x की जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया, 5 y की जगह 0 पुट किया, ये 0 हो गया। तो 0 प्लस 0 0 ही आ गया। 0 लेस देन इक्वल टू 35 बिल्कुल होता है। इसका मतलब इस वाली लाइन का, ये वाली जो ऊपर वाली है, इसका इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, बिल्कुल ये इन दोनों का क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये दरमियान वाला एरिया ये वाला। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला करेंगे, जैसे हम पहले 2 क्वेश्चन में किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसने इधर दिया हुआ है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इन दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है वो ये वाला आ रहा है ना, ये वाला। तो ये वाला सारा एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का कॉमन आ जाएगा। आपने प्यारा प्यारा शेडेड कर लेना है, मेरे जैसा नहीं करना। अच्छा चलें, ये वाला हमारे पास जो एरिया आ गया ना, ये आ गया हमारे पास इन दोनों का। अब देखें इनके कॉर्नर देखने हैं, ये कहीं भी आपस में पहले क्वाड्रेंट तो मिल नहीं रही, ये आगे जाके इधर कहीं जाके आगे जाके मिलेंगे, उसका हमें फ़ायदा ही कोई नहीं, इसलिए हमने उसकी तरफ गए नहीं। ये हमारे पास जो है ना पहले क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखें कौन कौन से हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास, किधर जा रहा है, इधर ही जाए। पहला कॉर्नर पॉइंट ये देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 3 0। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 5 0। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 7। ओके, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 3। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास 0 3 3 0 5 0 0 7। ये हमारे पास जो फंक्शन था, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो ऊपर गिवन है। तो चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम। चलें जी, पहला है हमारे पास 0 3, यानी x की जगह पे आ जाएगा 0 और y की जगह आ गया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 0 होता है। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 3 0, यानी x की जगह आ जाएगा 3 और y की जगह आ जाएगा 0। 2 3 दा 6। तीसरा पॉइंट था हमारे पास 5 0, 2 x की जगह आ जाएगा 5, y की जगह 0, 2 5 दा 10। और लास्ट वाला पॉइंट था हमारे पास 0 7। तो x की जगह आ जाएगा 0, y की जगह आ जाएगा 7। तो ये आंसर आ गया 7। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है मिनिमाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें ना क्या कहा उसने, मिनिमाइज। मिनिमाइज के लिए क्या देखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बताओ भी। सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ये 3 पे। तो मिनिमाइज फंक्शन इज कहाँ पे है, 3 पे। एट कौन सा पॉइंट है, 3 0 3 पे ये क्या होगा, मिनिमाइज होगा हमारे पास। ओके, लेट्स से सही नजर आ रहा है। मिनिमाइज फंक्शन इज 3 एट 0 3। 0 मिनिमाइज वैल्यू 3 थी और ये कहाँ पे है, 0 3 के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है मैक्सिमाइज द एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 3y। पहली इनक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। दूसरी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14। x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0। चलें, अब हमने सबसे पहले फर्स्ट वाली इनक्वालिटी को 1 का नाम दे दिया, सेकंड वाली इनक्वालिटी को 2 का नाम दे दिया। अब एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी 1 की, वो ये आ जाएगी। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी तो ये 14 आ गया। इसको नाम दे दिया 3 का, थर्ड इक्वेशन, इसको नाम दे दिया 4 इक्वेशन। अब जैसे हमने पहले 4 क्वेश्चन में किया, सेम टू सेम वैसे एक्स इंटरसेप्ट लेंगे और वाई इंटरसेप्ट लेंगे। पहले हम एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई क्या है, उसमें 0 है। तो 2x बराबर आ गया 10 के, ये 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 दा 10। तो पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 5 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट लेते हैं। बिल्कुल y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है। ओके, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो हमारे पास
इसका पॉइंट आ जाएगा 0, 10। तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पहला पॉइंट आ गया 5, 0 और दूसरा पॉइंट आ गया 0, 10। अब हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y0, यानी कि x + 2 0 = 14। तो इसका मतलब x बराबर आ गया 14 के। तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 14, 0। अब हम नेक्स्ट करते हैं, वो क्या करना है, हमने y इंटरसेप्ट करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x0 है, 0 + 2y = 14। तो 2y बराबर आ जाएगा 14 के और y बराबर आ जाएगा 14/2, ये आ गया 7। तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास 0, 7। तो ये हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। चलें ग्राफ की तरफ चलते हैं, नज़र आ रहे हैं ना? ठीक है। अब हम ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ग्राफ में ड्रा करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट है हमारे पास 5, 0, यानी x 5 हो और y 0। मैंने ये 2, 2 का ले लिया ताकि हमारे पास ये जो 14 बड़ी वैल्यू आ रही है वो भी इजीली हो जाए। 5, 0, इसका मतलब 5, 4 और 6 के दरमियान में होगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 5, 0। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 0, 10। ये हमारे पास आ गया 0, 10। सही हो गया। ये हमने इसको चलो थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, अब सही नज़र आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट लाइन की तरफ चलते हैं, उसको हम रेड से कर लेते हैं। पहला क्या था आपके पास, 14, 0, x 14, y 0। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके। और दूसरा पॉइंट था 0, 7। ये 6 और 8 के दरमियान में होगा। 0, 7। तो हमारे पास ये ब्लैक वाले जो आगे फर्स्ट वाले इक्वेशन के हैं, रेड वाले आगे सेकंड वाले इक्वेशन के, इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये हमने इन दोनों लाइंस को स्केल की मदद से मिला दिया। अब फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन थी वो ये आ रही थी हमारे पास, ये 2x + y = 10। इसको हम टेस्टिंग करते हैं कि ये ओरिजिन की तरफ है या आउटसाइड है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है 2x + y ≤ 10। x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, 0 ≤ 10। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन क्या होगी, टूवर्ड द ओरिजिन होगी ये वाली। तो ये सारा ग्राफ इसका, ये सारा नीचे वाला एरिया आ जाएगा। अब सेकंड वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। x + 2y ≤ 14। इधर भी 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया। 0 ≤ 14 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी क्या आ गई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन भी क्या आ गई हमारे पास, टूवर्ड द ओरिजिन। अब देखो ये, और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है क्योंकि हमने वो पहले पढ़ा हुआ। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला जो सारा एरिया होगा ना, ये हमारे पास आ जाएगा ये एरिया आ गया। अब इसमें मसला क्या आ गया है कि ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट आ गया ना, ये हमारे पास आ रहा है जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर इसको सी का नाम देते हैं तो ये एक्स वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। बाकी सारे तो फाइंड है। कैसे फाइंड है भी, ये देखो ऐसे फाइंड है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था 5, 0 और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये तो 0, 0 है ना, ये तो 0, 0। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 6 और 8 के दरमियान में है। तो ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 और 7। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0, 7। ये हमने फाइंड करना है। ये 5, 0 है, ये 0, 0 है। 1, 2, 3, 4 पॉइंट है कॉर्नर। लेकिन पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा एक्स वाई। इसको कैसे फाइंड करते थे हम, ये इक्वेशन 3 और 4 को लेके इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3 और ये 4। अगर हम इक्वेशन 3 को, मैंने 1, 2 लिखा हुआ है, अगर हम इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 4 को उसमें से माइनस कर दें
ये इक्वेशन थर्ड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी 2x मल्टीप्लाई हुआ 4x, 2y से मल्टीप्लाई हुआ 2y, 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ 20। हमने इस इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन 4 वैसे ही आ गई। इस इक्वेशन 4 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये 2y से 2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4x में से x माइनस करेंगे, 4x में से x माइनस किया 3x, और 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके सर, अब इस 2 को आप क्या करें, इस 2 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 4 में पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में कर देते हैं इसमें। ओके, अब x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। 2 2 का क्या होता है, 4 होता है। ये 4 इधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ओके सर, तो हमारे पास C जो हमारा पॉइंट था x y, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, अच्छा ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए 0 0 5 0 0 7 2 6। अच्छा ये तो हम तीनों पहले देख लिए थे, ये हमने अभी निकाला है 2 6। अब हम इसको फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि कहाँ पे फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज है। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, x भी 0 y भी 0, 2 x की जगह 0 और y की जगह भी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 2 0 0 3 0 0, 0 में 0 ऐड किया 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 0, x की जगह है 5 और y की जगह है 0। तो 2 5 का क्या होता है 10, 3 0 0, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 नहीं आएगा। थर्ड वाला पॉइंट था हमारे पास 0 7, 2 x की जगह क्या आ गया 0 और y की जगह क्या आ जाएगा 7, 3 7 दा 21, 2 0 0, 21 में 0 ऐड करेंगे 21 नहीं आएगा। और लास्ट वाला पॉइंट था हमारा क्या था 2 6, यानी x की जगह आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 6। 2 2 दा 4 प्लस 3 6 दा 18, और ये हमारे पास आ गया 22 आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास मैक्सिमाइज होगा। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई है, ये आ गई है 22। तो मैक्सिमाइज या मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ f मतलब फंक्शन इज 22। किस पॉइंट के ऊपर है, एट किधर गया 2 6। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 22 और किस पॉइंट पे आ रही है 2 6 के ऊपर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्या था, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ली। हमने इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की 3x + y की। ये दो हमारे पास इनक्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट वाली इनक्वालिटी को हमने 1 का नाम दे दिया, सेकंड वाली को 2 का नाम दे दिया। ओके, अब एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 लिखी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या आता है, इक्वालिटी का साइन आ जाता है। हमने दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली। अब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसमें y 0 है, तो 3x + 5 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 के। तो इसका मतलब है हमारे पास 3x इसके बराबर आ जाएगा 15 के और x बराबर आ जाएगा 15/3।
तो ये आ गया 5, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 5 0। चलिए इसका भी एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट में इसका भी क्या होगा y0 होगा। ओके, y0 होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 9, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 9 0। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट में होता क्या है, x0 होता है, ठीक है। x को 0 रख देते हैं, दोनों का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब हम x को 0 रखेंगे। चलें इधर देखो, x की जगह 0 आ जाएगा, 3 0 प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 5y इक्वल टू आ जाएगा 15 के, y बराबर आ जाएगा 15/5 के, ये आ गया 3, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 3। इस पे चलते हैं, x0 होगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, 3y बराबर आ जाएगा 9 के, y बराबर आ जाएगा 9/3, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 3। वाह, ये दोनों का पॉइंट सेम आ गया। चलिए अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये है 0 3, ये भी क्या है 0 3, ये है 5 0, ये है 9 0। इनको अब हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, फिर आगे देखते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से बनते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट था हमारे पास 5 0, तो 5 यानी x 5 हो और y 0 हो। ये मैंने ऐसे पॉइंट लिए हैं जैसे 2 4 6 8 10, 2 2 का यूनिट्स थे। क्यों ऐसे क्यों नहीं है, ताकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू 9 आ रहा था वो हम इजीली इधर ड्रा कर सकें, ठीक है। हमने 2 2 के डिफरेंस से पॉइंट ले लिए हैं। चलें जी, अब पहला पॉइंट था हमारे पास 5 0, ये ड्रा हो गया। दूसरा पॉइंट था इसका 0 3, x 0 और y 3, तो ये इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा 2 और 4 के, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इस वाली क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला पॉइंट था 9 0, 9 0 यानी x 9 है और y 0 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 8 और 10 के दरमियान। और दूसरा था 0 3, वो यही आ जाएगा। ओके, अच्छा ये हमने इन दोनों की लाइन ड्रा कर दी। ये जो पहली लाइन है रेड वाली 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट वाली जो हमारे पास क्वेश्चन थी उसकी है, उसके ये 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये वाला था हमारे पास, ये वाला पॉइंट था 5 0, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 3, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 9 0। अच्छा, अब हम गौर करें ज़रा, तो हमने इसका चेक करते हैं कि ये टूवर्ड द ओरिजिन है या उसके ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। पहले हमारे पास ये देखिए, पहले वाले इक्वेशन का 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15, अगर हम x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें टेस्टिंग के लिए, 3 0 0 5 0 0, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 0 ग्रेटर देन होता है 15, नहीं होता सर। तो इसका मतलब है ये वाली जो है ना इक्वेशन, रेड वाली जो लाइन है, इसका जो आंसर आएगा वो ऑपोजिट साइड में होगा, यानी ये ऊपर की तरफ होगा इसका आंसर। ओके, अब दूसरी क्वेश्चन हम चेक करते हैं, x प्लस 3y लेस देन 9, इधर 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट करेंगे, तो 0 लेस देन 9 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो होगा टूवर्ड द ओरिजिन होगा। अब अगर ये वाला एरिया आप देखो ना, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, वो क्यों कहें सर, वो क्यों? क्योंकि ये x के ऊपर ये वाला एरिया भी तो इंक्लूड था, और y का ये नीचे वाला ये वाला एरिया भी सारा इंक्लूड था, इसी तरह ये वाला एरिया भी इंक्लूड था। लेकिन हमने सिर्फ ये क्यों लिया है? ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें शुरू में उसने कह दिया था कि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो सिर्फ ये वाला एरिया ही क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अब इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, 0 3, 9 0 और 5 0। इसको हम चेक करते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम बता देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट थे, 5 0 0 3 और 9 0। पहले हम पुट करते हैं 5 0 को, f x की जगह आ जाएगा 5 और y की जगह आ जाएगा 0। z था ना, z किसका फंक्शन है, xy आ रहा है ना इसमें, इसका मतलब xy का फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। z
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब x की जगह हमने पुट कर देना है 5 और y की जगह हमने पुट कर देना है 0। 3 5 का क्या होता है 15 होता है। ओके, दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0 3, x की जगह आ जाएगा 0 और y की जगह आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3। तीसरा पॉइंट था हमारे पास 9 0, x की जगह आ जाएगा 9 और y की जगह आ जाएगा 0। 3 9 का क्या होता है 27। अब मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ये तो हमें नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है 27 और मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3। चलिए अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा तो हम दिखा देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 27 एट, किस पे 27 आ रहा था 9 0, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, किस पे 3 आ रहा है एट 0 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2790 के ऊपर और मिनिमम वैल्यू आ रही है 303 के ऊपर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। कल हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।